बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उनके ऊपर बात करते हैं, हल्का सा उनको टच करते हैं और कुछ सवालात उठाते हुए गुजरते हैं। सबसे बड़ी खबर, वाकई सबसे बड़ी खबर कल आने वाली है और वो है चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। बहुत बड़ी खबर इसमें से निकलेगी। जिस तरह उस खबर ने हिला के रख दिया था ना कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को ऑन मेरिट ऑन सीनियरिटी उस जजेस कमेटी में शामिल कर लिया है, जिसमें से याहिया अफरीदी को निकाल के अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया था काजी फायद ईसा जो मफरूर हुए हैं मुल्क से, उन्होंने। यहां से बड़ी खबर आनी है। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब वो लंदन और लंदन से अमेरिका। तीसरी बड़ी खबर, लाहौर में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी टीम की मुलाकात। अगला टास्क क्या है? क्या फौजी अदालतें आने वाली हैं? क्या फौजी अदालतें आने वाली हैं? गौर कीजिएगा इस बात पे, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। और इसी मामले में फिर फंस गई जान शिकंजे अंदर, जिमें वेलने दे विच गन्ना। ये किसके बारे में आपको कह रहा हूं, ये आपको बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों का ऐलान किया है, उस पर भी बात करेंगे। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना 1 केस में जमानत का केस है, यानी ये मंगल को 29 को, 28 को नहीं। और एक और चीज जो इसी सारे तनाजर में हो रही है वो भी खासी इंपॉर्टेंट है, और वो है पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है कल से और परसों से। इसके साथ क्या है, पीटीआई और जेयूआई का आपस में राब्ता हुआ है, वो किस बारे में है वो भी आपके सामने रखेंगे। अब बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं इन इश्यूज पे और हल्का सा इन पे सवाल उठाते जाते हैं। सबसे बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनके बारे में मैंने आपको कहा था अफरीदी कबाइल की हिस्ट्री जानते हुए, पढ़ते हुए, नफ्सियात पढ़ते हुए, मैंने आपको बताया था, आपको याद है, मैंने आपको कहा था कि अफरीदी कबीला तमाम पख्तूनों के अंदर सबसे मजबूत जिरगा रखने वाला या जिरगे की महारत रखने वाला कबीला तस्वर किया जाता है। और जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आएंगे तो वो अदालत को जिरगे के स्टाइल में चलाएंगे। आप देख लें, वही बात मेरी सच साबित हुई। याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है कल। काजी फायद ईसा साहब इससे भागते थे फुल कोर्ट से, इससे पहले उमर अता बंदियाल साहब भी भागते थे फुल कोर्ट से, क्योंकि दोनों अकलियत में थे, क्योंकि दोनों के अंदर कदूरत थी, नफरतें थी, मेरिट नहीं था। अब उसके बाद याहिया अफरीदी साहब मेरिट की तरफ जाना चाह रहे हैं और उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, यानी अपनी पंचायत बुला लिया। आए बैठ के बात करते हैं, दलील से बात करते हैं, एक दूसरे को कायल करते हैं, एक दूसरे से कायल होते हैं, लेकिन इदारे को बचाएंगे, आगे मिलकर चलेंगे। ये बहुत ही अहम इजलास है, बहुत ही अहम इजलास है। बाकी बेंचेस वगैरह भी उन्होंने बना दिए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को वो पहले ही जजेस कमेटी जो है, जो बेंच बनाती है, उसमें उन्होंने शामिल कर लिया हुआ है। और अमीनुद्दीन खान, जिनके लिए ऑर्डिनेंस ला के उनको शामिल किया गया था इस कमेटी में काजी फायद ईसा साहब की तरफ से, उन अमीनुद्दीन खान साहब को उन्होंने उसमें निकाल दिया है। और मंगल के रोज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो भी पार्लियामेंट में लाया जा रहा है। वो भी निजी बिल के तौर पे हुकूमत लाएगी और चालाकी यह करेगी कि निजी बिल है और उसको ऑन कर लेगी, जिस तरह पहले भी कर चुकी है। तो यह हफ्ता अदालती सुप्रीम कोर्ट की साइड से खासा अहम हफ्ता होगा। अगली चीज, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी उन्होंने बुला लिया है 8 नवंबर को। फिर कल नहीं बल्कि परसों हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जमानत का केस लगा तोशाखाना 1 में। उसमें भी हुकूमत के पल्ले को बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और अब ये जो खबरें आ रही हैं कि नवंबर में इमरान खान बाहर आ रहे हैं, अगर ये सिचुएशन इसी तरह बनती चली गई तो कुछ बैद नहीं कि वो बाहर आ जाए। एक और चीज जो मैंने आपको कही थी कि लाहौर में एक मीटिंग हुई शहबाज शरीफ और बिलावल की, इसमें से अब क्या निकालते हैं, कौन सी चीज रह गई है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है उसमें शामिल करनी है। एक तो एमकेएम की 140 आर्टिकल जो है उसमें बल्दियाती इदारों को वफाक से बराह रास्त फंड्स मिलने का जो तरमीम है वो रह गई है। कुछ और चीजें हैं वो रह गई हैं और अब तैयारी कर रही है हुकूमत के 27वीं आईनी तरमीम करनी है। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त इसको वोट दे के फौजी अदालतों वगैरह को टाल दिया था, वरना वो कह रहे थे मैं वोट नहीं दूंगा, तो फौजी अदालतें नाफज हो जाएंगी, लग जाएंगी।
तो मैंने फौजी अदालतें बनने को टाल दिया है। तो उस टालने के बाद अब फिर एक और मौका आ गया है। अगर हुकूमत के पास बंदे पूरे हैं, जिस तरह से पहले पूरे थे, पूरे हो चुके थे, अगर हुकूमत के पास बंदे पूरे हैं और मौलाना फजल उर रहमान ने ऐलान किया कि वो 27वीं आईनी तरमीम होने नहीं देंगे, मुजाहमत करेंगे, तो फिर क्या, अगर बंदे पूरे हैं तो मौलाना का पिछला वोट दिया भी गैरत गया, और क्या अब मौलाना वोट नहीं देंगे तो उसका क्या मतलब होगा कि फिर तरमीम हो जाएगी तो उसमें फिर हुकूमत की जो मर्जी आएगी वो कर लेंगे, उसमें वो फौजी अदालतें भी कर लेंगे, बाकी चीजें भी कर लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर मौलाना का जो उनका मुजाहमत का ऐलान करना, मुजाहमत तो फिर अवामी तौर पर ही हो सकेगी अगर वोट नहीं होगा, या फिर मौलाना ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अगर मैं वोट ना देता तो शायद ये हो जाता, और ये अगर ना देता तो फौजी अदालतें बन जाती। क्या अब फिर वो अगर फौजी अदालतें उसमें नहीं है तो उसको सपोर्ट करेंगे? और अगर हुकूमत ने जो ऐलान किया कि वो पहले मौलाना को इत्मीनान में लेगी, सबसे पहले अगर मौलाना को इत्मीनान में लेगी और मौलाना के सामने बात लॉजिकली हुई तो फिर मौलाना 27वीं आईनी तरमीम को कैसे सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? तो ये वो सारी सिचुएशन है जो बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। आगे मियां नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे और लंदन में उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। अब मैं शानदार पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, समझने वाले खुद ही समझ जाते हैं कि वो जब वहां पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद उनके खिलाफ किस किस्म की नारेबाजी होती है। और ज़ाहिर है इस तरह की नारेबाजी होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके पीछे वजूहात हैं, जवाज हैं। जब आप मिलकर ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो उसका मतलब है कि ये जब इस मुल्क को मकरूज या सूद में किसी एक ने तो नहीं फंसाया। 3 मरतबा तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रह चुके ना, बाकी फौजी घूमते रही, बाकी लोग रहे, तो इस तरह से करके ये सब कुछ हुआ। अब मियां साहब कब वापस आएंगे, फिर उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम, फिर 27वीं आईनी तरमीम का वो मामला होगा, वो कब तक होगा, किस तरह होता है। फिर जेयूआई और पीटीआई में आपस में राब्ते हुए हैं। जेयूआई और पीटीआई ने आपस में बैठने का फैसला किया है कि अब 27वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में हमें क्या करना है। पहले ये आपस में इनकी मशावरत के साथ आगे बढ़े थे। अब जो आज राब्ता हुआ है उसमें जेयूआई ने गिले शिकवे किए हैं पीटीआई से कि भाई आपका कौन है फैसले करने वाला, खान साहब के बाद आप एक फैसला करते हैं, एक इतफाक करते हैं, उसके बाद वोट भी नहीं देते मंसूर अली शाह को। आपने अगर वोट दिया होता तो 4 वोट हमारे होते हैं, हम अखलाकी तौर पर बेहतर होते हैं। पीटीआई ने उसका जवाब दिया, हुकूमत ने फिर भी उसको बना लेना था, 8 वोट उनके पास थे, तो इस तरह से वो फिर भी बन जाता, लेकिन फिर हम अदालत जाने जोगे ना होते। अब वो अदालत का भी उन्होंने रास्ता रख लिया। अब वो सारी सिचुएशन जो है उसमें अभी देखते हैं कि मौलाना और पीटीआई आगे कैसे चलते हैं। फिर वकला भी हैं, फिर पिटीशनें भी हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो लगता यह है कि अब ये मैच पड़ने वाला है, क्योंकि अब वकला, अदालतें, जेयूआई, पीटीआई, ये सारा एक पेज होगा और पीछे यूथ जो गुस्से में भरी पड़ी है। तो ये एक लगता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो हार्ड होने जा रही है। और बाकी पाकिस्तान में पीजीए, पार्लियामेंटेरियन ग्लोबल एसोसिएशन का इजलास 28-29 को हो रहा है। ये भी एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें जो है वो कौमी असम्बली की कोशिशें हैं, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक साहब, और इससे पहले जो तैयारियां की जा रही थी वो सब कुछ हो रहा है। इसमें से देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी स्वार्थकारी में क्या निकलता है। जैसे जैसे वो चीजें उस पर अपडेट आएंगी तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।